गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आपने फ्लूइड डायनेमिक्स का वह पार्ट्स देखा जिसमें कोई भी फ्लूइड कब स्ट्रीमलाइन फ्लो में होगा, कब टर्बुलेंट फ्लो होगा, इसको फाइंड करने के लिए आपने रेनॉल्ड्स नंबर पढ़ा। और रेनॉल्ड्स नंबर अगर आपको पता हो तो आप बता सकते हो कि कोई भी फ्लूइड स्ट्रीमलाइन फ्लो में है या टर्बुलेंट फ्लो में है। और सेकेंड आपने पॉइज़लीज़ फार्मूला पढ़ा। क्या था पॉइज़लीज़ फार्मूला? व्हाट इज पॉइज़लीज़ फार्मूला? एंड थर्ड टॉपिक इज द व्हाट इज विस्कस फोर्स एंड व्हाट इज द विस्कोसिटी। बट टुडे we study about the स्टोक्स फार्मूला। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वह स्टोक्स फार्मूले के बारे में स्टडी करेंगे। क्या ज़रूरत है स्टोक्स फार्मूला पढ़ने की? क्या यूज़ है स्टोक्स फार्मूले का? इस सब का यूज़, स्टोक्स फार्मूले का यूज़ हम कब करते हैं, कब यह अप्लीकेबल है फार्मूला? जो स्टोक्स फार्मूला F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर भी, यह फार्मूला विस्कस फोर्स का कब फ्लूइड में अप्लीकेबल होगा? तो इसके लिए आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं इस फार्मूले का। आपको मैंने पीछे वीडियो में बताया था जब लिक्विड फ्लो करता है तो इस लिक्विड के डिफरेंट लेयर के बीच फोर्स अप्लाई होती है। इस लेयर पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा जिसे आपने कहा विस्कस फोर्स। दिस फ्रिक्शनल फोर्स विच अप्लाई बिटवीन द लेयर ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड द विस्कस फोर्स। यह फ्रिक्शनल फोर्स विस्कस फोर्स था। और इसके लिए आपने फॉर्मूला भी पढ़ लिया था कल। जो फॉर्मूला था F इज इक्वल टू ईटा इंटू A इंटू डेल्टा V अपॉन डेल्टा X, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यहां पे निगेटिव साइन का भी यूज होगा बुक में। आपने निगेटिव साइन, तो निगेटिव साइन मीन्स जो फोर्स अप्लाई होगा, जो विस्कस फोर्स अप्लाई होगा वह अपोजिट डायरेक्शन में होगा फ्लो के, वह अपोज करेगा फ्लो का, इसलिए साइन माइनस का था। और आपने यह भी देखा कि जो फ्लो होता है उस फ्लो में जो विस्कस फोर्स था वह कितना था? विस्कस फोर्स F इज इक्वल टू माइनस ईटा A डेल्टा V अपॉन डेल्टा X विस्कोसिटी। अगर लिक्विड फ्लो कर रहा था तो इसके लेयर के बीच जो फोर्सेस अप्लाई हो रही थी वह यह थी। और यदि लिक्विड की सरफेस पे कोई सॉलिड फ्लो करे तो कौन सा फॉर्मूला आप यूज करेंगे? सपोज करो यह कोई लिक्विड फ्लो करता है, यह लिक्विड फ्लो कर रहा है, एनी लिक्विड, वाटर सपोज कर लो फ्लो कर रहा है। तो इसमें अभी तक आपने जो फोर्स पढ़ा, फोर्स अप्लाई बिटवीन द लिक्विड टू लिक्विड लेयर। इस बार जो फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई बिटवीन द लिक्विड एंड सॉलिड्स लेयर। लिक्विड और सॉलिड के लेयर के बीच कौन सी फोर्स अप्लाई होगी? यह फोर्स तब अप्लाई करना था जब एक लिक्विड फ्लो कर रहा हो तो लिक्विड की लेयर से लेयर के बीच जो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं वो यह फोर्स है। दिस फोर्स F इज इक्वल टू माइनस ईटा A डेल्टा V अपॉन डेल्टा X। यदि इसी लिक्विड में, अब लिक्विड फोर्स अप्लाई बिटवीन द लिक्विड लेयर एंड सॉलिड लेयर, तो यदि कोई सॉलिड्स फ्लो कर रहा हो इस पे लिक्विड पे तो कौन सा फोर्स अप्लाई होगा? तो जो सॉलिड्स होता है वह लिक्विड में दो टाइप से फ्लो कर सकता है।
एक लिक्विड की सरफेस में और सेकेंड लिक्विड के भीतर। तो लिक्विड के सरफेस में जो सॉलिड फ्लो करता है उसके लिए कौन सा फोर्स अप्लाई होगा? इसके अपोजिट डायरेक्शन में विस्कस फोर्स अप्लाई होता है। लिक्विड और सॉलिड्स के जब सॉलिड्स एकदम ऊपरी सरफेस पे फ्लोट करता होगा, जैसे बोट, जैसे शिप, यह जो फ्लो कर रहा है इसका जो फ्लोटेशन है, इस कंडीशन में लिक्विड और सॉलिड की सरफेस के बीच फोर्स अप्लाई हो रहा है, वह फोर्स भी यही होगा, F इज इक्वल टू माइनस ईटा ए डेल V अपॉन डेल एक्स। बट अगर कोई सॉलिड्स इमर्ज कर जाए लिक्विड में डूब जाए, उस कंडीशन में कौन सा फोर्स और कितना फोर्स अप्लाई होगा बिटवीन द लिक्विड लेयर एंड सॉलिड्स और लिक्विड के बीच कौन सा फोर्स अप्लाई होगा जब लिक्विड सॉलिड्स इमर्ज कर जाता हो लिक्विड में? व्हेन द सॉलिड्स इमर्ज इन द लिक्विड देन द फोर्स इज दिस, यही फोर्स होगा। मीन्स आपको स्टोक्स लॉ का यूज क्यों करना है? क्या यूज है स्टोक्स लॉ का? स्टोक्स फॉर्मूले का यूज हम तब करते हैं जब कोई सॉलिड्स लिक्विड में इमर्ज कर जाए और फ्लोटेशन करे। लिक्विड में डूबकर कोई सॉलिड से यदि फ्लो करता है तो उसके लिए एप्लीकेबल होता है यह फॉर्मूला। ओके, अब आपको मैं बताता हूं कंडीशन। आप जानते हो जब लिक्विड फ्लो करता है तो लिक्विड का जो फोर्स होता है वह डिपेंड करता है वेलोसिटी पर एंड उसके शेप पर भी डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है। जबकि सॉलिड जो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता था, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, फ्रिक्शन में भी बताया होगा कि जब सॉलिड से सॉलिड के बीच जो फोर्स अप्लाई होता है उसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वह फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, एरिया पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन लिक्विड में जो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है जिसे आप विस्कस फोर्स कहते हैं, वह डिपेंड करता है वेलोसिटी पर एंड एरिया पर। वेलोसिटी और एरिया पे डिपेंड करेगा, तो वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा और शेप पे, उसके शेप पे डिपेंड करता है आपका विस्कस फोर्स। तो जब यह लिक्विड इमर्ज कर गया तो इसकी वेलोसिटी क्या है, कैसे डिपेंड करेगा? लिक्विड कैसा है आपको शेप पे भी डिपेंड करेगा। एंड थर्ड, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करता है आपका जो होगा विस्कस फोर्स। व्हेन द सॉलिड्स इमर्ज्ड इन द लिक्विड then the viscous force depend upon the velocity, shape of the solids or object and coefficient of viscosity। इन चीजों पे डिपेंड करेगा। वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल v, shape or size which radius is r and coefficient of viscosity is denoted by eta। क्लियर? तो कैसे इससे यह रिलेट करता है? विस्कस फोर्स कैसे डिपेंड करता है, कितने पावर पे, कितने टाइम पे डिपेंड करता है? रेडियस से, वेलोसिटी से या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से। तो इसके लिए आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ाया है। द विस्कस फोर्स इज डिपेंड अपॉन द velocity per A, radius per B and eta per C। F is equal to, प्रोपोर्शनल को आप यहां से रिमूव करते हो, यहां से हटाते हो तो आप कुछ कांस्टेंट सपोज करते हो, वह कांस्टेंट K यहां पे लिखते हैं जिसकी वैल्यू मैं लास्ट में 6 पाई पुट करूंगा। K V पार A, R पार B एंड ईटा पार C। अब आप दोनों साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला पुट कर दो। इक्वेशन फर्स्ट,
डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फोर्स इज द m l t minus 2 is equal to कांस्टेंट वैल्यू इज द डायमेंशनलेस। जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसका कोई डायमेंशन नहीं होता, उसकी कोई यूनिट्स नहीं होती। क्लियर? एंड भी वेलोसिटी डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी इज द l t minus 1 whole power a। रेडियस डायमेंशनल फॉर्मूला है l पावर b एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डायमेंशनल फॉर्मूला m l minus 1 t minus 1 पावर c। ब्रैकेट ओपन करते हैं, m l t minus 2 l पावर a t पावर माइनस a l पावर b m पावर c l पावर माइनस c एंड t पावर माइनस c। आप जानते हो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जिसके बेस सेम होंगे उसकी डिग्री को ऐड कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन में जिसके बेस सेम होते हैं उसकी डिग्री को ऐड किया जाता है और डिवीजन में माइनस करते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं l का, तो l पावर a प्लस b प्लस माइनस है तो माइनस c एंड t पावर, अब बेस t है तो t यहाँ पे और यहाँ पे फिर पावर प्लस होगा, माइनस a माइनस c एंड m पावर c। क्लियर? इज इक्वल टू m पावर 1 l पावर 1 t पावर माइनस 2। दोनों साइड के डिग्री का कंपेयर करा दीजिए जिसके बेस सेम है। m पावर c एंड हियर इज द m पावर 1, सो द वैल्यू ऑफ द c इज इक्वल टू 1। क्लियर? दिस वैल्यू एंड इक्वेशन फर्स्ट एंड t पावर माइनस a माइनस c एंड t पावर माइनस 2, सो वी फाइंड माइनस a माइनस c इज इक्वल टू माइनस 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन दिस इक्वेशन, सो a माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2, सो वी फाइंड माइनस a इज इक्वल टू माइनस 1, a इज इक्वल टू 1। डिग्री ऑफ l a प्लस b माइनस c इज इक्वल टू 1, सो द वैल्यू ऑफ a इज द 1 प्लस b माइनस 1 इज इक्वल टू 1। 1 कैंसिल हुआ, b इज इक्वल टू 1। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इस वैल्यू को द वैल्यू ऑफ a b c पुट इन द इक्वेशन फर्स्ट, सो वी फाइंड f इज इक्वल टू k v पावर 1 r पावर 1 ईटा पावर 1, बट द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 6 पाई ईटा r v इज द स्टोक्स फॉर्मूला। This formula is the Stokes formula where eta is the coefficient of viscosity and r is the radius of that body which immersed in the liquid and v is the velocity of the body which immersed the liquid। v उस बॉडी की वेलोसिटी होगी जो लिक्विड में इमर्ज की गई है, डुबाई गई है, और r रेडियस है उसका, एंड ईटा जो होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है। तो यह आपका स्टोक्स फार्मूला था और इस फार्मूले का यूज तब करिएगा न्यूमेरिकल्स में जब बॉडी को इमर्ज कर दिया जाएगा लिक्विड में। उस कंडीशन में जो विस्कस फोर्स होगा वह होगा 6 पाई ईटा आर बी। क्लियर? तो यह रहा आपका जब बॉडी को लिक्विड में इमर्ज करते हैं तो उस कंडीशन में फोर्स कितना अप्लाई होगा। क्लियर? तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग, नोट करिए।
तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है टर्मिनल वेलोसिटी। व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी? टर्मिनल वेलोसिटी क्या है? अच्छा, आप एक चीज़ सोचो, जो आप बारिश की बूंदों को देखते हो, जो रेन ड्रॉप होती है काफ़ी हाइट से आती है, तो जैसे जैसे वो हाइट से नीचे आएगी उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती होगी। अरे भाई, आप कम हाइट से किसी स्टोन को नीचे ड्रॉप करो, थोड़ा सा और ऊपर जाके ड्रॉप करो, और ऊपर जाके ड्रॉप करो, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, जब वह ऑब्जेक्ट नीचे की डायरेक्शन में आता है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाती है। तो जो रेन ड्रॉप है वह काफ़ी हाइट से आती होगी, काफ़ी ऊपर से आती होगी, तो जब ऊपर चलती होगी तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती जाती होगी। पता लगा कि वह 1 मीटर से आ रही थी या 10 मीटर पर सेकंड से आ रही थी, और नीचे आते आते उसकी स्पीड 100 मीटर हो गई। अब इतनी स्पीड से अगर रेन ड्रॉप होगी तो हमें तो बहुत तेज चोट लगेगा, वो हमको होल कर देगी, उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन ऐसा होता नहीं, रेन ड्रॉप होता है लेकिन उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। एक कुछ टाइम के बाद ऊपर से जब ड्रॉप होता है तो उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है, तभी तो उसका आपके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होता है वह कम होता है। नहीं तो आप उसका फील कर सकते हो कि अगर रेन ड्रॉप बहुत हाइट से आती हो तो जब आपकी बॉडी पे गिरेगी वह रेन ड्रॉप, तो आपको होल्ड करते हुए पार हो जाएगी, स्पीड इंक्रीज कर जाएगा। ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? उसी के लिए हम लोग देखते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। सपोज करो एक लिक्विड है या कोई फ्लूइड है, नॉट लिक्विड, या फ्लूइड है, एयर भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, मैं यही की बात कर रहा हूं। और फ्लूइड में यहां से एक बॉडी, एक रेन ड्रॉप जिसका मास यम है, ऊपर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ आ रही है, तो इसका वेट होगा mg। जब यह रेन ड्रॉप चली होगी तो इस कंडीशन में यहां पे इस पे फोर्सेस अप्लाई हुई होंगी अपवर्ड डायरेक्शन में। एक तो फ्लूइड का अपथ्रस्ट, एंड अदर जैसे ही वह फ्लूइड में इंटर किया होगा विस्कस। अपथ्रस्ट फोर्स और विस्कस फोर्स जो बैलेंस होता होगा mg से होता होगा। अब यहां से यह रेन ड्रॉप डाउनवर्ड हुई होगी, वेलोसिटी इंक्रीज कर गई होगी, जबकि एक्सीलरेशन कम होगा, डायरेक्शन डाउनवर्ड है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। यहां से इस पॉइंट पे आई, इस पॉइंट पे आ गई तो वेलोसिटी इंक्रीज कर गई, फिर भी इस पर VC फ्रिक्स विस्कस फोर्स अप्लाई हुआ, और यह फोर्स रहा इस पर अपथ्रस्ट फोर्स। अब वेलोसिटी इसकी इंक्रीज करती जा रही है। इस कंडीशन में इसकी वेलोसिटी जो है या स्पीड क्या कर रही है सर? इंक्रीज कर रही है। क्लियर है? यहां पे आ गया एक टाइम ऐसा आया कि जब यह वेलोसिटी इतनी ज्यादा हो गई कि इसका जो विस्कस फोर्स है वह क्या कर रहा है, अब यही देखना है। विस्कस फोर्स इज डिपेंड अपॉन विस्कस फोर्स Fc इज इक्वल टू 6 पाई ईटा r v। वेलोसिटी पे डिपेंड करता है विस्कस फोर्स। तो जैसे जैसे ड्रॉप या ऑब्जेक्ट या कोई स्टोन लिक्विड में गिर रहा हो, तो जैसे जैसे वह डाउनवर्ड आएगा उस कंडीशन में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, और एक कंडीशन ऐसी आएगी इंक्रीज वेलोसिटी इंक्रीज करेगी मींस विस्कस फोर्स इंक्रीज करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विस्कस फोर्स वेलोसिटी के। विस्कस फोर्स इंक्रीज करेगा। एक कंडीशन आने वाली क्या है, देखिए शुरू में चला ड्रॉप आपका, यहां पे आइएगा सर। इस कंडीशन में आपने देखा कि जो वेट है mg वह ग्रेटर है, ज्यादा है अपथ्रस्ट फोर्स प्लस विस्कस फोर्स से। तो रेन ड्रॉप डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो हो रही है, आ रही है, मूव कर रही है, और वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। अब भी हमने कहा कि बहुत ज़्यादा है वेट इसका, इन दोनों से थोड़ा सा और डाउन आई है, वेलोसिटी इंक्रीज की, तो अब जो वेट हुआ वह थोड़ा सा अभी भी ज़्यादा है अपथ्रस्ट फोर्स प्लस विस्कस फोर्स।
क्योंकि विस्कस वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है डाउन आने पे, तो विस्कस फोर्स बढ़ रहा है, तो विस्कस फोर्स क्या कर रहा है, उसको डाउन करता जा रहा है, वेलोसिटी को कम करता जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे अभी भी क्या हुआ, यह इंक्रीज करता जा रहा है, वेलोसिटी अब भी इंक्रीज कर रही थी, नीचे आया। इस कंडीशन में आपने देखा कि जो अपथ्रस्ट फोर्स है mg, एक कंडीशन ऐसी आएगी यहाँ पे mg इक्वल हो जाएगा, वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट फोर्स प्लस विस्कस फोर्स Fc। क्लियर? अपथ्रस्ट फोर्स प्लस विस्कस फोर्स, क्लियर है? मैंने अभी आपको बताया कि रेन ड्रॉप हो या कोई भी ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में ड्रॉप हो रही हो तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती जाती है, इंक्रीज करती गई, विस्कस फोर्स इंक्रीज किया, फिर इंक्रीज की वेलोसिटी, फिर विस्कस फोर्स इंक्रीज किया, और एक कंडीशन ऐसी आई जब उसका विस्कस फोर्स वेलोसिटी इंक्रीज कर गया, इतना इंक्रीज कर गया कि विस्कस फोर्स उसके वेट को इक्वल कर दिया, बैलेंस कर दिया। इस कंडीशन में जब यह फोर्स वेट इक्वल होगा अपथ्रस्ट फोर्स प्लस विस्कस फोर्स के, उस कंडीशन में वह ड्रॉप डाउनवर्ड एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आने लगता है। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को ही टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी हमने क्या बताया, व्हेन द वेट इज इक्वल टू द अपथ्रस्ट फोर्स प्लस विस्कस फोर्स, in that time the velocity of the object is constant, so it's drop to the constant velocity in downward direction। जब इसकी मैंने कहा जब वेट इक्वल हो जाएगा अपथ्रस्ट फोर्स प्लस विस्कस फोर्स के, जब वेट इक्वल हो जाएगा अपथ्रस्ट फोर्स प्लस विस्कस फोर्स के, उस कंडीशन में मैंने कहा कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी और वह कांस्टेंट स्पीड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने लगेगा। उस कंडीशन को हम टर्मिनल वेलोसिटी कह सकते हैं, टर्मिनल स्पीड कहते हैं, टर्मिनल स्पीड। उसी स्पीड को मैंने टर्मिनल स्पीड कहा। क्लियर? टर्मिनल स्पीड क्या है, जिस कांस्टेंट स्पीड से ड्रॉप डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है। ऐसी कंडीशन कब आती है, जब उस ड्रॉप का वेट अपथ्रस्ट फोर्स प्लस विस्कस फोर्स के इक्वल हो जाए। क्लियर? तो इस टर्मिनल वेलोसिटी की, टर्मिनल स्पीड की वैल्यू कितनी होगी, mg मास। आप जानते हो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी सिग्मा। सिग्मा is the density of solid। यह सिग्मा जो है सॉलिड की डेंसिटी, क्योंकि यह वेट जो है सॉलिड का है या ड्रॉप का है जो डाउन हो रहा है। क्लियर? तो इसलिए मैंने यहां पे लिखा वॉल्यूम इनटू सिग्मा। सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड्स ऑन स्फेरिकल पार्ट्स इनटू जी इज इक्वल टू अपथ्रस्ट फोर्स। मैंने आपको पीछे पढ़ाया था अपथ्रस्ट फोर्स क्या होता है, जब किसी बॉडी को लिक्विड में इमर्ज करते हैं। मैंने पीछे बताया है ऑफलाइन क्लास में कि क्या होता है अपथ्रस्ट फोर्स। बॉडी को आपने इमर्ज किया तो उसके अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स जो अप्लाई हो रही है उसे अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं। अपथ्रस्ट फोर्स, अच्छा बायंसी मैंने कहा था, अपथ्रस्ट से थोड़ा सा डिफरेंस है। अपथ्रस्ट फोर्स जो है ठीक अपवर्ड डायरेक्शन होती है, बायंसी किसी भी डायरेक्शन में अप्लाई होगा। ठीक, तो मैंने कहा अपथ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है सर, अपथ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू V rho G, where is rho is the density of liquid, density of liquid, rho is the density of liquid। यह लिक्विड की डेंसिटी है रो। यह मैंने फार्मूला ऑफलाइन क्लास में बताया कि अपथ्रस्ट फोर्स का फार्मूला वॉल्यूम रो इंटू जी प्लस यह हाइड्रोस्टैटिक्स का पार्ट है, वहीं पे अपथ्रस्ट फोर्स मैंने पढ़ा रखा है। आप फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ रहे हो, मैंने फ्लूइड स्टैटिक्स में पढ़ाया है इसको। प्लस एफसी मींस विस्कस फोर्स, और विस्कस फोर्स जब लिक्विड के भीतर कोई बॉडी इमर्ज करती है उस समय कितना फोर्स अप्लाई होता है, स्टोक्स फॉर्मूला 6 पाई
ईटा आर इंटू वी, वी इज द टर्मिनल वेलोसिटी, वी टर्मिनल वेलोसिटी। ट्रांसफर करता हूं वी सिग्मा जी माइनस वी रो जी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टर्मिनल। आपको टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए, इसमें कॉमन क्या है, v इंटू जी इज द कॉमन, सो वी फाइंड सिग्मा माइनस रो इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी मीन्स टर्मिनल वेलोसिटी। So terminal velocity is equal to capital V means volume into G sigma minus rho upon 6 pi eta into R। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, आपको पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यह फॉर्मूला है वॉल्यूम का। इस वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं तो टर्मिनल वेलोसिटी Vt इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी सिग्मा माइनस रो अपॉन 6 पाई ईटा आर, 6 पाई ईटा इंटू आर, पाई कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, आर 1 पावर गया 2 पावर हो गया यहाँ। तो टर्मिनल वेलोसिटी Vt इज इक्वल टू 2/3 3 जा ना, ये आर स्क्वायर है 2 नहीं है, यह क्यूब को मैंने काटा है तो स्क्वायर है, तो 2/3 3 जा 9 आर स्क्वायर जी सिग्मा माइनस रो अपॉन ईटा। दिस इज द टर्मिनल वेलोसिटी 2/9 आर स्क्वायर जी sigma minus rho upon eta, where r is the radius of the spherical parts, g is the acceleration due to gravity, sigma is the density of the solids and rho is the density of the liquid, eta is the coefficient of the viscosity। क्लियर? तो मैंने आपको आज का जो टॉपिक बताया उसमें था कि व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी क्या है एंड व्हाट इज द स्टोक्स फॉर्मूला। नेक्स्ट वीडियो जो होगा, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, मैंने ऑफलाइन क्लास में सेक्शन में पढ़ा रखा है बर्नौलीज थ्योरम एंड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौलीज थ्योरम नेक्स्ट लेक्चर में। और आज की टॉपिक केवल रही टर्मिनल वेलोसिटी एंड व्हाट इज द स्टोक्स फार्मूला। और स्टोक्स फार्मूले का यूज़ कब करते हैं यह आपको पता हो, केवल स्टोक्स फार्मूला जानने से नहीं मतलब है। और इस पे बेसिक जो भी न्यूमेरिकल्स हैं आप सॉल्व करिएगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज से पूछ सकते हो। थैंक्स।